मेरी तरफ से सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। ये वीडियो मैंने हिंदी भाषा में बनाई है और इसका टाइटल है कि ये क्वेश्चंस की लिस्ट है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पर्सनल इंटरव्यू के दौरान पूछे जा सकते हैं। देखो, मैंने आपको हिंदी में बताऊंगा, पर इसका आपने वहां बात इंग्लिश में ही करनी है, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। या इसका जो भी आंसर होंगे वो आपकी प्रोफाइल मुताबिक होने चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन आपने गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को अपनी एसओपी या आपने जो फाइल लगाई हुई है, जो उसके अंदर भरा है, उसके मुताबिक होनी चाहिए। इसलिए मैं सभी क्वेश्चनों का आंसर तो नहीं बताऊंगा, पर कुछ कॉमन क्वेश्चन होंगे जिसका जवाब लगभग मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आपको जो उसके अंदर अच्छा लगे वो आप उसको यूज कर सकते हो। पहले 3 क्वेश्चन सबके लिए कॉमन होते हैं, जैसे कि आइलेट्स का एग्जाम होता है। इसी तरह क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं, क्योंकि देखो वहां की जो इंटरव्यू है वो रिकॉर्डेड है। उसको थर्ड पार्टी पीछे मॉनिटर कर रही है कनाडा में बैठ के, ताकि इंटरव्यू में कोई नोक झोंक ना हो सके। दूसरा क्या है, क्या मैं आपकी फोटो आईडी देख सकता हूं, तो आप अपना पासपोर्ट दिखा सकते हो। आपने किस टाइप के वीजे के लिए अप्लाई किया है, ये इसलिए कि इंटरव्यू में वो जानना चाहता है। मालूम उसको भी है कि स्टूडेंट वीजे के लिए है, पर ये इंटरव्यू विजिटर वीजे को भी आने वाली है। सो इस इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा कि कौन से वीजे के लिए आपने अप्लाई किया है। क्या आप पहले कभी कनाडा गए थे? 5, आप कनाडा में ही क्यों पढ़ना चाहते हो, जबकि 5 देश और भी हैं, जैसे यूके है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर जर्मन है, फिर न्यूजीलैंड है। तो आप कनाडा में ही क्यों पढ़ना चाहते हो? आपने कनाडा पढ़ने का डिसीजन लेने से पहले क्या फैक्टर कंसिडर किए हैं? यहां पे मैं आपको अप्रोक्सीमेटली जवाब बताता हूं। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा जवाब देना है, आपको कौन सा ठीक लगेगा। कनाडा में वाइड रिसर्च फैसिलिटीज है। मिनिमम हॉलीडेज ड्यूरिंग स्टडीज मींस, भारत में तो क्या होता है कि साल के अंदर 6 महीने छुट्टियां होती हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तीसरा क्या है कि यहाँ की जो टेक्नोलॉजी मोस्ट एडवांस्ड है। कनाडा अमेरिका बाकी देशों से 100 साल आगे है। यहाँ पे पढ़ाई लिखाई हर चीज ही आपको एडवांस वर्जन में मिलेगी, जो कि दूसरे देशों में अवेलेबल नहीं होती हैं। यहाँ पे जो डिजिटल फॉर्म ऑफ एजुकेशन है, देखो यहाँ पे पढ़ने के लिए किताबें वगैरह नहीं खरीदनी पड़ती हैं, तो टोटली काम कंप्यूटर के ऊपर है और डिजिटल फॉर्मेट में है। फिर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड स्टडी है, यहाँ पे रट्टा नहीं मारना पड़ता है। लोकल स्टूडेंट तो कभी घर में जाके होमवर्क भी नहीं करते हैं, सिर्फ क्लासरूम में पढ़ लिया, वही एक बार रिहर्सल कर ली और एग्जाम दे दिया। फिर क्या है, अपॉर्चुनिटी टू स्टे विद डिवर्स स्टूडेंट्स फ्रॉम 150 कंट्रीज। यहाँ पे आपको एक मौका मिलता है कि 150 देशों के स्टूडेंट्स के साथ आप इकट्ठे पढ़ते हो। अलग अलग कल्चर है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग रंग है, अलग अलग रूप है और अलग अलग इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी अपॉइंटमेंट इंटरव्यू के लिए किसने बनाई थी? देखो यहां वो जानना चाहते हैं। देखो, फाइल आपका एजेंट लगा रहा है, यूज आपका ईमेल आईडी कर रहा है। तो कई बार स्टूडेंट को ये भी नहीं मालूम होता कि इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट किसने बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू, आप कनाडा के बारे में क्या सोचते हो? देखो क्या होता है, कनाडा का और भारत का बहुत 180 डिग्री का डिफरेंस है। वहां पे दिन है, यहां पे रात है। वो जेंट्स प्रधान देश है, ये लेडीज प्रधान देश है। वहां पे पराली को आग लगाते रहो, धुआं करते रहो, आग जलाते रहो, यहां पे ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। इन्वायरमेंट का प्रॉपरली ध्यान रखा जाता है और उसके लिए लोगों को बहुत हैवी टैक्स और उसके ऊपर पेनल्टी पड़ती हैं।
कोई भी उल्टा सीधा काम करने से। वहां पे बाएं तरफ सड़क के चला जाता है, यहां पर राइट साइड पे चला जाता है। तो आपको बेसिकली वो जज करना चाहते हैं कि जो हरकतें आप वहां अपने देश में कर रहे हो, क्या आप वो कंटिन्यू रखोगे या उनको बदलने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इंग्लिश या फ्रेंच भाषा में कैसे हो। मींस आपको इंटरव्यू में बेसिकली क्या चेक कर रहे हैं कि आपको इंग्लिश बोलनी आती है या नहीं आती है, या फ्रेंच भाषा, क्योंकि यहाँ की जो लोकल लोग हैं वो इंग्लिश भाषा में ही कम्युनिकेट करते हैं। यदि आप क्यूबिक जा रहे हो तो वहां पे फ्रेंच भाषा का ज्यादा यूटिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपको इंग्लिश बोलने में कोई समस्या है, तो आप उचित जवाब दे सकते हो। आपने इंग्लिश के लिए कौन सा एग्जाम चुना था, क्यों चुना था, कहां एग्जाम दिया, कब दिया। देखो, बहुत सारे लोगों के पास जाली इंग्लिश के टेस्ट के रिजल्ट हैं। यदि आपने उसके पर दी हुई इंफॉर्मेशन नहीं बोली तो समझ लो कि आपका सर्टिफिकेट जाली ही है। वो कह सकते हैं, आर यू स्केर्ड, क्या आप हमारे से डर रहे हैं। आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपको अपने, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन के साथ एक फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म होता है जिसके अंदर ये पूरी इंफॉर्मेशन दी रहती है। तो आपने वही इंफॉर्मेशन देनी है जो वहां पे आपने लिखी है। आपका कोई फैमिली मेंबर कनाडा में रहता है